बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते। नमो दानवांत प्रदे मानवाना मनेकार्थ दे भक्ति गम्य स्वरूपे। आजकल आपने बहुत सुन रखा होगा, आप भी बोलते होंगे। यदि किसी के आप दुर्गुणों को बताते हैं तो आप कहते हैं भाई हम तो सही बोलते हैं, हम तो सत्य बोलते हैं, किसी को बुरा लग जाए चाहे भला लग जाए। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि वो आदमी ठीक नहीं है, और जो ठीक नहीं है उसके मुंह पर भी बोल के कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, और मैं सत्य बोल रहा हूँ। आप इसी को सत्य मानते हैं। किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी के मुंह पर दुर्गुणों को बता देना, इसको सत्य नहीं कहते। शांडिल्योपनिषद में प्रारंभ में ही उन्होंने कहा, शांडिल्य ऋषि ने कहा, सत्यम नाम मनोवाक्काय कर्मभिर भूत यथा हितार्थाभिभाषणम। सत्यम नाम, सत्य उसे कहते हैं जो मन में हो, वही वाक, वही वाणी में हो, और जो मन और वाणी में हो वही काय कर्म भी, काय अर्थात शरीर में हो, और वही आपके कर्म में भी हो। और आपके मन से, वाक वाणी से, काया शरीर से और इंद्रियों के कर्म से भूत यथा हितार्थाभिभाषणम, भूत यथा हितार्थ, आपके बोलने से, आपके सत्य बोलने से प्राणियों का हित होना चाहिए, वो सत्य है। जैसे माता पिता अपने पुत्र को कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो जो ठीक है वो भी बताते हैं और उसको करवाते भी हैं, आचरण भी करवाते हैं। माता पिता के और गुरु के हृदय में, मन में यही है कि मेरा पुत्र, मेरा शिष्य का हित हो जाए। उनकी वाणी में भी वही है, मन में भी वही है, और वह कर्म भी ऐसे करते हैं कि शिष्य और पुत्र का हित हो जाए। लेकिन सारे प्राणियों के विषय में आप जब कुछ कहें, सभी मनुष्यों के लिए यदि आप सत्य कहते हैं तो वो नहीं है उस मार्ग में, तो आप उस मार्ग में लाएं, उसका प्रयास करें, मात्र उपदेश ना करें। आप भी वैसा कर रहे हों और वैसा ही करवा रहे हों जिससे उसका हित हो जाए, उसको शांडिल्य उपनिषद में सत्य कहा जाता है। ये नहीं कि आपने चौराहे में चार आदमी के बीच में उसको कुछ बुरा भला बोल दिया और कहा भाई हमको क्या लेना देना है, चाहे ये व्यक्ति करे ना करे, हमको तो बताना था तो बता दिया। इसको सत्य नहीं कहते। किसी के दुर्गुण बताने मात्र को बताना ये कोई सत्य नहीं। आप उसके हितकारी हो जाओ, आप उसका कुछ करो। महाभारत के शांति पर्व के 329वें अध्याय के 13वें श्लोक में सनकादिकों ने कहा, सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितम वदेत। वास्तव में सत्यस्य वचनम, सत्य की जो वाणी होती है, जो वचन होते हैं, वो श्रेय, कल्याणकारी होते हैं। लेकिन ऐसा भी सत्य कैसा कि आपने सत्य बोल दिया और उससे कोई लेना देना नहीं है जिसके विषय में आपने बोला है। नहीं, सत्यादपि हितम वदेत,
सत्य तो बोलो, लेकिन ऐसा भी सत्य बोलो, ऐसा भी उपाय बताओ, दुर्गुण बताने के बाद ये भी बताओ कि इन दुर्गुणों को कैसे छोड़ा जाए। हितम वदेत, सत्य बोलने के बाद उसको हितकारी बात भी करनी चाहिए, जिससे उसका हित हो जाए। किसी चोर को ये कह देना कि ये चोर है, इतना ही पर्याप्त नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये उसको कौन नहीं जानता कि ये चोर है, लेकिन आप उसकी चोरी छोड़वा दें, उसको समझा दें, तो सत्यादपि हितम वदेत, सत्य से भी अधिक ये कार्य करना चाहिए कि हितकारी बात भी करना चाहिए। और यदि आपने सत्य बोला ही है, आपको उसके दुर्गुण अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप उसका सहयोग करिए कि वह उस असत्य से, उस दुर्गुणों से वो दूर हो जाए। यद्भूत हितमत्यंतम, यद्भूत हितम, जो प्राणियों का हितकारी हो और अत्यंत हितकारी हो, तत्सत्यम मतम मम, मेरे मत में यही सत्य है। वास्तव में सत्यस्य वचनम श्रेयः, इसी महाभारत के शांति पर्व के 287वें अध्याय का 20वां श्लोक देखिए, सत्य क्या है। उन्होंने कहा सत्यस्य वचनम श्रेयः। व्यास जी कहते हैं वास्तव में सत्य बोलना श्रेयस्करी है, कल्याणकारी है, लेकिन सत्य ज्ञानम तो दुष्करम, सत्य का ज्ञान होना बहुत कठिन है। आप जब किसी के विषय में, दो के बीच में जब आप बोलते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में बोलते हैं, तो क्या आप दोनों के उस प्रसंग को, उस परिस्थिति को क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। जज तो बन सकते हैं, आप निर्णायक बन सकते हैं तभी जब आप दोनों के पक्षों को, दोनों की परिस्थितियों को, दोनों की स्थितियों को जानते हो। इसलिए व्यास जी ने कहा सत्य बोलना तो अच्छी बात ही है, लेकिन सत्य ज्ञानम तो, सत्य का ज्ञान करना दुष्कर है, बहुत कठिन है। इसलिए दो के बीच में बोलना भी तब तक ठीक नहीं है जब तक आपको पूर्ण रूप से उसकी जानकारी ना हो जाए। और यद्भूत हितमत्यंतम, और जो हितकारी हो उस प्राणी के, एतत् सत्यम ब्रवीम्यहम, वही सत्य मैं कहता हूं। तो सत्य का ज्ञान इतना साधारण नहीं है, इतना कठिन है। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यम ज्ञानम हितम भवेत। महाभारत के वन पर्व के 213वें अध्याय के 31वें श्लोक को देखिए। सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य का बोलना तो अच्छा ही है, सामने वाले के अगर वो आपकी बात को मान ले तो उसका भला ही हो जाएगा, लेकिन सत्यम ज्ञानम हितम भवेत, सत्य का ज्ञान ही तो हितकारी होता है। और इस संसार में जितने भी अपराध होते हैं, उसी सत्य को जानने के लिए तो ये वर्षों वर्षों मुकदमे चलते हैं। लेकिन यदि निर्णायक, जज और वकील, ये व्यक्ति यदि सत्य का उद्घाटन नहीं करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए वो सत्य वक्ता नहीं है, उनके सत्य वचन कल्याणकारी नहीं होते। इसलिए अनेक बार निरपराधों को सजा हो जाती है और अपराधी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सत्य का ज्ञान करना, सत्यम ज्ञानम तो दुष्करम, सत्य का ज्ञान करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा। इसलिए दो के बीच में आप जब बोलते हैं, वो सत्य नहीं जानते आप, तो आपका बोलना भी अहितकारी होगा। मत बोलिए आप। यदि आप किसी के दुर्गुणों को नहीं छुड़ा सकते, किसी की चोरी नहीं छुड़ा सकते, शराब नहीं छुड़ा सकते, और भी अनेक दुर्गुण हैं वो छुड़ा ही नहीं सकते, तो आप सत्य नहीं बोल रहे, आप उसकी बुराई कर रहे हैं। आपका सत्य हितकारी होते हुए भी
शत्रुता, वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष पैदा कर देगा। अनेक बार आपने देखा हो कि आपके हृदय में जलन रहती है, ईर्ष्या रहती है, जिसके प्रति अच्छी भावना नहीं होती, जिसने आपका अहित कर दिया है, जिसने आपका बुरा कर दिया है, आप उसके विषय में वो भी बोलते हैं जो सत्य नहीं है। इसलिए किसी का सत्य जाने बिना सत्य बोलना भी ईर्ष्या और द्वेष, राग के अंतर्गत और स्वार्थ के अंतर्गत आता है। इसको आलोचना नहीं कहते, आलोचना नहीं कहते। आलोचना किसी और चिड़िया का नाम है। इसलिए सत्य के लिए निष्पक्ष होना चाहिए और हितकारी होना चाहिए। और जिसके प्रति आप सत्य बोल रहे हैं, यदि उसको आप सुधार सकते हैं, उसके जीवन को बना सकते हैं, तो उसके दुर्गुणों को बताना आपके लिए अच्छा है। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता और गुरु और अच्छे मित्र के हृदय में, मन में, वाणी में और उसके कर्म में सदा ही सत्य रहता है, क्योंकि वही आपके हितकारी वाक्य बोलते हैं और वही आपका हित कर सकते हैं और आपका सहयोग कर सकते हैं। इसलिए अच्छे मार्ग में यदि आप किसी को ला सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, तो करिए और तो ही आप बोलिए। अन्यथा आपका बोलना निंदा है, बुराई है। इसको सत्य नहीं कहते, इसको ईर्ष्या, द्वेष, राग और मोह से भरा हुआ एक दुर्गुण कहते हैं। इसलिए किसी की बुराई करना सत्य बोलना नहीं है। बोलिए वृंदावन